दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बता दें, ये खबर जो है एक आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने दी है। आपको बता दें, नंबर हाइड किया गया है और ये आप देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि नमस्कार भैया, मैं एक आंगनबाड़ी हूँ और यूपी से हूँ। मेरे यहाँ मानदेय 1000 आया है और इन्होंने ये भी पूछा है कि 4500 रुपये जो है कब आएंगे। आपको बता दें, इन्होंने स्वीकार किया है कि 1000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। और इनसे जब पूछा गया कि किस माह का आया है, कब का आया है, थोड़ी जानकारी मांगी गई तो इन्होंने बताया है कि 28 डेट को आया है और अगस्त का है, ये भी बताया है। जब आंगनबाड़ी बहन से पूछा गया कि ज़िले का नाम क्या है और 28 क्लियरिफिकेशन के लिए हमने जानकारी मांगी तो इन्होंने बताया, मैंने कहा 28 अक्टूबर को आया है क्या, तो इन्होंने बताया कुशीनगर ज़िले का नाम है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, साथ ही 1000 रुपये आया है और इन्होंने बताया कि अक्टूबर माह का आया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आंगनबाड़ी बहन का ये भी कहना है कि बाकी जो 4500 रुपये जो है केंद्र सरकार की ओर से आते वह नहीं आए हैं। 28 अक्टूबर को जो है राज्य सरकार का अनुदान आ चुका है। अब ऐसे में सभी आंगनबाड़ी बहनों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मानदेय आ गया है 1000 रुपये। अब बहुत सारी बहनों के अकाउंट में मानदेय नहीं आया होगा और बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि आपके अकाउंट में आया है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये तो आप ही लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके अकाउंट में आया या फिर नहीं। आपको बता दें, ये जानकारी हमें आंगनबाड़ी बहन द्वारा प्राप्त हुई है और आप भी अपनी जानकारी हमें शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आप अपनी खबरें भी शेयर कर सकते हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि मानदेय के विषय में आपको कोई गलत खबर दी जा रही हो, क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया था कि बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। इसका प्रमुख रीज़न क्या था, कारण क्या था? क्योंकि एक जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जो उन्होंने भी ऐलान किया था कि भाई 5-6 दिनों में आ जाएगा। साथ ही आपको बता दें, निदेशालय स्तर पर भी जानकारी निकल कर आई थी कि 5-6 दिनों में मानदेय आ जाएगा। आपको बता दें, 28 तारीख बताई जा रही है कि एक माह का मानदेय आया है। एक माह का मानदेय नहीं बल्कि 1000 आए हैं, मतलब एक माह के मानदेय में 1000 रुपये आया, बाकी 4500 नहीं आए हैं। और देखिए, यहाँ पर अपनी जो दुख दर्द बहन बता रही हैं कि आगे सितंबर और अक्टूबर माह का मानदेय नहीं आएगा क्या, ये सवाल पूछ रही हैं। और दुख है इनको, क्योंकि सरकार ने दिवाली के त्यौहार नज़दीक होने के बावजूद भी अभी सिर्फ एक माह का मानदेय, वो भी ऊँट के मुँह में जीरा बराबर 1000 रुपये ही बैंक अकाउंट में भेजे हैं। इस कारण से आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं, अपना दुख दर्द वह शेयर नहीं कर पा रही हैं और ऐसे में सरकार को कोसती हुई नज़र आ रही हैं कि आखिरकार ऐसे बड़े त्यौहार के पावन अवसर पर भी बहनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि हम लोग गरीब लोग इस काम मानदेय पर तो कुछ कम, यहाँ पर ये बहन कहना चाहती हैं कि बहुत ही कम मानदेय पे काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा और प्रदेश में लाखों आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही ये समस्या हो रही है और इसी कारण से उनमें दुख और दर्द है। और उसी दुख दर्द और उनकी समस्याओं को लगातार नवनीत जेएमएच चैनल उठा रहा है, उठाता रहेगा। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए आप लोग, बस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके साथ ही बेल को दबा के मत भूलिएगा। साथ ही आप इस खबर को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िएगा ताकि आपकी आवाज़ को हम सब मिलकर बुलंद कर सकें, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। चाहे डिजिटल तौर पर एकता हो, चाहे आप सोशल तौर पर एकता हो, लेकिन एकता होनी बहुत ही ज़रूरी है। और इससे ये होता है कि आप लोगों की जानकारी और जो भी घोषणाएं होती हैं, ऐलान होते हैं आंगनबाड़ी बहनों से जुड़े हुए, वो जानकारियां मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर जब कुशीनगर में आ गया है तो आप लोगों को बता दूं, आज जो है आप खबर देख रहे हैं तो रविवार का दिन है। रविवार का दिन जो है वेतन नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बैंक बंद रहते हैं और ऐसे में आपको 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका वेतन लग जाएगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इंतज़ार काफ़ी हो गया है, क्योंकि 1 महीने का इंतज़ार करना भी काफ़ी हो जाता कभी कभी, लेकिन आप लोगों ने 2-2, 3-3 और कहीं अन्य जगहों पर 4-4 माह का मानदेय बकाया है और इतना महीना इंतजार करने के बाद ना आए तो निश्चित तौर पर दुख होता है। और ऐसा ही देखिए आंगनबाड़ी बहनों के अंदर भी दुख हो रहा है। निश्चित तौर पर आपको कुछ समय और वेट करना है, 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मानदेय आ जाएगा। हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, साथ ही लाइक करना मत भूलिए। अब एक हम जो हकीकत है उससे भी रूबरू कराते। दरअसल अगली खबर है, कागज पर पोस्टर ढिंढोरा, धरातल पर कुपोषण का डेरा। यह कड़वी हकीकत समाज कल्याण विभाग की है। आपको बता दें, सरकार जो है पोषाहार में बैनर बनाती है, पोस्टर बनाती है, प्रचार प्रसार रैली के माध्यम से कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। बल्कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, इनके वेतन के लाले पड़े हुए हैं और ये सच्चाई किसी छिपी नहीं है। लेकिन पोस्टर, बैनर और लुभावने नारों के जरिए कुपोषण को दूर करने का दम भरा जा रहा है। क्या पोस्टर महंगे महंगे छपवाने से, क्या बैनर बड़े बड़े लगाने से कुपोषण दूर हो जाएगा? नहीं होगा।
लेकिन सरकार जो है अपना प्रचार प्रसार करने में पानी की तरीके से पैसा बहा रही है, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पैसा नहीं जा रहा। और इसी कारण से कुपोषण जैसी समस्या जो है धरातल पर पूरी तरीके से दूर नहीं हो पा रही है, सिर्फ कागज़ों में ही दूर हो रही है। कागज़ों में ही परसेंटेज कम कर लिया जाता, ज़्यादा कर दिया जाता, कभी भी अपने हिसाब से रख लिया जाता है, लेकिन वास्तव में कुपोषण की स्थिति बहुत ही विकराल है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि कुपोषण को ज़मीनी स्तर पर दूर करना है। तो जो वर्कर जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इनकी सेहत को सुधारा जाए और इनको पोषित किया जाए। जब ये पोषित होंगे वर्कर, तो निश्चित तौर पर अन्य जो कुपोषित बच्चे होंगे उनका कुपोषण दूर करने में सहायक होंगे। आपको बता दें, कुपोषण का मामला पूरे देश भर में बहुत ही ज़्यादा विकराल है। अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और वहां पर एक याचिकाकर्ता है, उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएँ और इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। चूँकि बच्चों का हवाला दिया गया था, चूँकि जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो कुपोषित होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो आने वाले बच्चों का कुपोषण जो महिलाएं दूर करती हैं, उनका जो है कुपोषण कौन दूर करेगा? बच्चों का कुपोषण दूर किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं का कुपोषण दूर कौन करेगा? इसको लेकर बड़े बड़े सवाल हैं, अहम सवाल है जो उठ रहे हैं। और ये आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन लगातार पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारा कुपोषण दूर नहीं होगा, तब तक हम बच्चों का कुपोषण दूर करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। समझा जा सकता है कि जहाँ 3-3, 4-4 माह से मानदेय बकाया हो, तो वहाँ पर कैसी स्थिति में ये वर्कर काम करते होंगे? क्या सरकार के नुमाइंदों को इसके बारे में पता नहीं? ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर ये वर्कर पूछ रहे हैं। इतनी ज़्यादा खबरें चलने के बाद, सब कुछ बताने के बाद सरकार आंखें मूंदे बैठी है। बस चुनाव के समय ऐलान कर दिए जाते हैं कि हम भाई राज्य कर्मचारी करेंगे 30 दिन के अंदर, पहली कैबिनेट में 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर नए नए तरीके के वादे करके हम वादे पूरे करेंगे, राज्य कर्मचारी करेंगे, वेतन 18,000 करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर धरातल पर कुछ नहीं होता है। वास्तव में आज जो नेता मंत्री कहते हैं, चुनाव से पहले वादे करते हैं नेता, जो निश्चित तौर पर वादे कितने पूरे होते हैं सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं वादे जो बोलते हैं, निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र करते हैं, आज घोषणा पत्र को निश्चित तौर पर स्टाम्प पेपर पर लिखा जाना चाहिए, जिससे जो है जनता विश्वास कर सके कि फलाना नेता जो वादा कर रहा है ज़मीनी स्तर पर अगर वह सत्ता में आ जाता है तो वह अपना वादा पूरा करेगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे नेताओं को कुर्सी देने से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ रईसों अमीर लोगों की सुने, लेकिन गरीब और जो संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी काम कर रहे हैं, इनकी ना सुनी जाए। बस कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार में पैसा खर्च होता है, उतना ही पैसा कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर को दे दिया जाए और इनसे ही कहा जाए कि भाई प्रचार प्रसार इन्हें करना है अपने स्तर से, और इसके लिए इनको 500, 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ भी राशि दे दी जाए। इससे ये होगा कि ये कर्मी खुशी खुशी काम करेंगे। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही मिला। उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन राशि आज तक किसी भी कर्मी को नसीब नहीं हुई। सरकार जितना बैनर पोस्टर में खर्चा कर रही है, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर को दे दे, जिससे वह जन जन में प्रचार करेंगी और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो वगैरह भिजवाएंगी। और निश्चित तौर पर इससे ये होगा कि वास्तव में जो बच्चे हैं जानेंगे, क्योंकि पोस्टरों में बहुत कुछ लिखा होता है। पोस्टर कौन पढ़ता है सभी जानते, कोई नहीं पढ़ता। अधिकांशतः जनता जो है पोस्टर नहीं पढ़ती है क्या लिखा है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा समझाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो समझ में आएगा। लेकिन ऐसे में सबसे पहले ये ज़रूरत है कि आंगनबाड़ी बहनों को तंदुरुस्त किया जाए, उनका जो कुपोषण है उनको दूर किया जाए। जैसे ही कुपोषण आंगनबाड़ी कर्मियों का दूर होगा, तो बच्चों का भी कुपोषण ऑटोमेटिक दूर होगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रत्येक आंगनबाड़ी ग्रुप में, ताकि आंगनबाड़ियों के दुख और दर्द को सरकार समझ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।